हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल श्रीवास्तव। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता दिया। अब हम उसके आगे जो एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो मतलब करंट और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो देखते हैं। तो देखिए, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब ये जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस को डीकम्पोजिशन या डीकम्पोज करने का करती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी सब्सटेंस का डीकम्पोजिशन होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पानी से पास कराते हैं, वाटर से पास कराते हैं, तो इट डिकम्पोजेज टू गिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये पानी को डिकम्पोज कर देता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको मिलती है। जैसे ये वाटर है H2O, लिक्विड स्टेट में है। जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराई तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, ये डिकम्पोज हो गया। मतलब एक ही क्या नाम है, एक ही कंपाउंड से दो अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिल गए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए लेफ्ट साइड पे, और 2 बन जाए 2, ऑक्सीजन 2 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 2 कर दो, तो 2 2 जा 4, तो ये बैलेंस भी हो गई। कहने का मतलब ये है कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग 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 हो गए, अलग अलग डिकम्पोज हो गए। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से हमारा सोडियम क्लोराइड है, जो कि लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट वाला सोडियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, सॉलिड में कोई भी चीज़ डिकम्पोज नहीं होती है, क्योंकि लिक्विड चीज़ ही इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में फ्लो होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो कि लिक्विड स्टेट में है, जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराई तो सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गया। तो ये भी क्या है, आपका इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से मैं बता दूं, इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाना, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे एग्जाम में पूछी गई है, इस टाइप से रिएक्शन पूछी जाती हैं, हमको इनको अच्छी तरीके से तैयार रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरी टाइप की रिएक्शन हमारी फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, PHOTO, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लिसिस का मतलब वही ब्रेक डाउन, यानी कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाए या टूट जाए या डिकम्पोज हो जाए, उसी को हम फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आई रिपीट कि फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, मतलब कोई भी सब्सटेंस लाइट की प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन होता है या डिकम्पोज होता है या टूटता है, तो उसी को हम फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है एक दो बार एग्जाम में। क्या है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, आपको एग्जाम में ये कुछ लिख के नहीं आएगा, ये जो मैंने लिखा है, बस रिएक्शन दे देंगे और ये पूछ लेंगे किस टाइप की रिएक्शन है। इसीलिए हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने से पहले, मतलब इन रिएक्शन को जानने से पहले ये लिखना और ये समझना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये लिखा है। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको ये रिएक्शन देते हैं सीधे, कोई ये नहीं देंगे बिल्कुल कि ये लिखो, कुछ नहीं, सिर्फ रिएक्शन वगैरह, रिएक्शन पर फोकस करना हमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी फॉर दी पर्पस ऑफ डीकम्पोजिशन, यानी ये जो रिएक्शन है ये किस में इन्वॉल्व रहती है, लाइट एनर्जी को किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए
यूज़ की जाती है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर तोड़ना है तो उसमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके हमारा कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, जब सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, धूप में जाके रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, तब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड में जो सिल्वर होता है वो अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर की पहचान कैसे होगी कि सिल्वर अलग हो गया, वो ग्रेइश वाइट बन जाता है अलग, और क्लोरीन की कैसी पहचान होगी कि तो वो येलोइश ग्रीन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है अगर उसे सनलाइट में रख दें तो अगर जो सिल्वर बनेगा वो ग्रेइश वाइट का बनेगा, और जो क्लोरीन होगी वो येलोइश वाइट येलोइश ग्रीन कलर की होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोज हो गया सनलाइट में, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। धन्यवाद।